बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फाइनली मौका दिया। चेयरमैन साहब, सबसे पहले ये तरमीम, वो तरमीम, फिर तरमीम, फिर तरमीम, ये तरमीम करता कौन है? इसका हक किसको हासिल है? हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है इसमें यह हक हासिल है अवाम को। अवाम अपना हक कैसे एक्सरसाइज करती है? इलेक्शन के थ्रू। इलेक्शन में यह तय पाता है कि अवाम की नुमाइंदा जमात या अवाम के जो मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं वही कानून साजी करेंगे या तारामीम करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अवाम को। ये जो पार्लियामेंट है, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, सूबाई असम्बलियाँ हो, हमारा ये फोरम हो सेनेट का, हमें पहले तो ये देखना है कि क्या यह हकीकी तौर पे अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है या नहीं। अब ये कैसे देखना है? उसका एक ही तरीका है, आपने देखना है कि इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं होती, साफ और शफाफ इलेक्शन में जमहूरियत होती है। 2024 तुनख्वा और पंजाब में जो 90 दिन की जो इलेक्शन होना था वो वहां पे नहीं होता, वो 1 साल उसको डिले किया जाता है इसके साथ जोड़ के। ये जो इलेक्शन होना था जनरल इलेक्शन, ये भी अपने टाइम पे नहीं होता, वो 1 साल उसको डिले किया जाता है इसके साथ जोड़ के। ये जो इलेक्शन होना था जनरल इलेक्शन, ये भी अपने टाइम पे नहीं हुआ। पहला हक तो आपने अवाम का यहां मार दिया कि आपने इलेक्शन ही लेट कराए। फिर जब इलेक्शन होता है तो उससे पहले, एक दिन पहले, एक पार्टी का इंतखाबी निशान ही छीन लिया जाता है। ये पार्टी का राइट नहीं छीना जाता, ये हमारे जैसे मुल्कों में अवाम का राइट छीना जाता है। या तो अमेरिका हो जहां लिटरेसी रेट है, वहां नाम देखते हैं जी रॉबिन जैक्सन फलां, उनको पता होता है इसको। यहाँ इंतखाबी निशान लोग जहन के अंदर तसव्वुर में रखते हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट कम है, इसलिए ये वोटर की मंशा का इजहार का उसको फैसिलिटेट किया जाता है कि वो जिसको वोट देना चाहता है उसका जहन नशीन कर रहे कोई सिंबल, कोई निशान। वो जब छीन लिया, यूनिवर्सल निशान नहीं रहा, तो मुख्तलिफ निशानात जो हैं वो दिए गए और हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद यह पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन था जहां पर उम्मीदवार ने वोटर को नहीं ढूंढा, वोटर ने ढूंढा उम्मीदवार को। किस पे इमरान खान ने हाथ रखा है, किसको टिकट दिया है, उसका जो भी इंतखाबी निशान है मैं ढूंढ के उसको वोट दूंगा। इससे ज्यादा अवाम अपनी मंशा का इजहार कर ही नहीं सकते जो इस बार हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री कि इस तरह से कि बल्ला बंद, लीडर बंद, लीडरशिप बंद, कैंपेन बंद, कैंडिडेट बंद, लेकिन कौम का जज्बा बुलंद। उन्होंने ढूंढ ढूंढ के वोट दिया है। इससे ज्यादा अवाम की नुमाइंदगी करने का जो उनका जो राइट है उसको एक्सरसाइज करने का क्या उसकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है? इससे ज्यादा किस तरह वो अक्कासी कर सकते हैं? तो वो इन्होंने अवाम ने 2024 के इलेक्शन में करके दिखाया कि पहली बार इस तरह से हुआ। लेकिन फिर जब ऐसा हो गया कि अवाम ने बता दिया कि हाँ जी एक बैलेट पेपर मुझे मिलता है, उस पर मुख्तलिफ नाम लिखे होते हैं, पूछा जाता है कि आप किसको वोट देंगे, वोट तो दे देते हैं लेकिन उसको शुमार नहीं किया जाता। और एक नई चीज आ जाती है फॉर्म 47। उसके बाद अच्छा बात यहां रुकती नहीं है, फिर रिजर्व सीट्स वो भी ले ली जाती हैं। इमरान खान की पार्टी जो अवाम का एक तो पहले तो वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए, वो खत्म कर दी। फिर रिजर्व सीट जितनी सीटें दी वो दी दूसरी पार्टियों को दे दी गई। मतलब इस हद तक अवाम की जो चॉइस है उसको बार बार उसको रोंदा गया, उसको रोका गया। तो बताएं फिर इलेक्शन का मकसद ही खत्म हो जाता है, यहीं पे इलेक्शन का मकसद खत्म हो जाता है।
तो पहला सवाल कि जो भी तरमीम आ रही है, पहली चीज तो यह है, क्या ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट कर रही है? वो मैंने आपको बता दिया कि कैसी नुमाइंदगी है, लोगों के वोटों से तो आई नहीं है। तो ये कैसे कर सकते हैं कोई भी तरमीम, चाहे वो 26वीं हो, 27वीं हो, 28वीं हो, 29वीं, 30वीं जो भी हो, वो कैसे कर सकते हैं? और फिर जिस लीडर को पूरी कौम ने इलेक्ट किया कि आज 8 नवंबर है जी, कल 9 नवंबर शायर मशरिक हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल की योम पैदाइश है, और जो हमें हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने जिस किस्म का पाकिस्तान चाहा था कि आज हम उस पाकिस्तान में हैं कि अल्लामा इकबाल ने जो खुदी का फलसफा दिया कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। वो खुददारी, वो सेल्फ स्टीम, वो कहां गई? जब तक हम आवाम को ये ताकत नहीं देंगे, कभी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, चाहे हम कुछ भी कर लें। वो आवाम जिसको हर 5 साल के बाद, कभी 6 साल के बाद, उसको जाके, बहुत कम होता है, उसको मौका मिलता है कि वो बैलेट का रुख करे और अपनी मंशा का इजहार करे। एक तो हमारे मुल्क में उसको मौके कम मिले, लेकिन जब मिलते हैं तो उसकी मर्जी को माना नहीं जाता। तो कैसे अवाम की नुमाइंदगी हो सकती है? कैसे कोई तरमीम हो सकती है जिसमें अवाम की मंशा शामिल ना हो? क्या पहला सवाल तो यहां उसका जवाब मिल ही गया कि अवाम की नुमाइंदा जमातें नहीं है इस वक्त, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी दीगर, ये खुद बता सकते हैं कि इन्होंने इलेक्शन नहीं जीता। ये खुद बताते भी हैं इलेक्शन नहीं जीता इन्होंने। तो अवाम की नुमाइंदगी तो ये नहीं कर रहे। फिर वो लीडर जिसको पूरी कौम ने मैंडेट दिया, वो इस वक्त पाबंद सलासल है। उनकी अहलिया जिनका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं, वो पाबंद सलासल। 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। इमरान खान साहब जिनके बुनियादी जो हकूक हैं जेल मैनुअल के मुताबिक, ना मुलाकातें कराई जाती हैं, ना उनके बच्चों से उनकी बात कराई जाती है, और हमारे कौमी लीडर, नेशनल हीरो, नेशनल आइकॉन, जिसने पूरी जिंदगी हर मैदान में पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद रखा है, उनके साथ क्या हो रहा है कि हमारा जायज हक है इंसाफ। इंसाफ के लिए हम दरवाजा खटखटाते हैं कि एक अपील जो जनवरी में दायर हुई अलकादर केस में, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के जो सजाओं के खिलाफ अपील, वो अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही। हम कहते हैं सुने तो सही, जो भी फैसला करना है, लेकिन सुने तो सही। तो ये वो बुनियादी हकूक है। अच्छा, अवाम की आवाज एक तरफ है और इनकी बुलडोज करने का तरीकाकार दूसरी तरफ है। तो कभी इनको अवाम, जब तक अवाम और हुकूमत में ये ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा जो कि बहुत बढ़ गया है, आज अदम एतमाद है अवाम का इन पे, कभी भी पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता। हम यहाँ क्यों आते हैं? अवाम के लिए आते हैं। हम अवाम की बेहतरी की बातें करें यहाँ पे, हम अवाम की जो बुनियादी चीजें उन्हें तो पूरा करें। सबसे पहली चीज है इंसाफ। आज जो असीरान हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद साहिबा, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, हमारे कोलीग सेनेटर थे एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, दीगर तमाम लोग, कई और खवातीन हैं और लोग हैं जो नाहक कैद में हैं। फंडामेंटल जो स्टार्टिंग पॉइंट, और बहुत से और लोग जो नामी गिरामी नहीं है, कारकुनान हैं, जो कि आम लोग हैं, जिन्होंने कोई कसूर नहीं किया, उनको जेलों में डाला हुआ है। तो नंबर 1 चीज अवाम क्या चाहेगी? इंसाफ हो। हर किस्म का इंसाफ अप्लाई हो जाता है ना सर, माशी इंसाफ होता है, कानून, सारे इंसाफ आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है। हम जितना भी यहाँ आके बैठे, जितने भी ये कागजों का ढेर लगा दें, कभी आगे नहीं जाएगा जब तक जो हुकूमत है उससे और अवाम के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं होगा। कोई और डेफिसिट खत्म हो ही नहीं सकता, ना ट्रेड डेफिसिट, ना फिस्कल डेफिसिट। मैं दिखाए क्या भाव है, टमाटर, सब्जी किस तरह मिल रही है लोगों को, बच्चों की फीसें, चीजें, इसमें कोई बात ही नहीं करता। हमें तो यहां आते ही अवाम के लिए हैं, इस पर बात करनी चाहिए। तो नंबर 1 हम इंसाफ से हम बहुत दूर आ गए। अल्लाह में हुक्म देता है कुरान में कि अदल कायम करो, इंसाफ कायम करो जमीन, लेकिन हम बहुत दूर जा रहे हैं।
करता, हमें तो यहां आते अवाम के लिए हैं, इस पे बात करनी चाहिए। तो नंबर वन, हम इंसाफ से हम बहुत दूर आ गए। अल्लाह में हुक्म देता है कुरान में कि अदल कायम करो, इंसाफ कायम करो ज़मीन, लेकिन हम बहुत दूर जा रहे हैं, हम बहुत दूर जा रहे हैं। हम कोई नहीं कहते कि इमरान खान ने कोई डील करनी है या कोई ऐसी, हम कहते हैं इंसाफ हो। जो जिस तहरीक को शुरू किया 1996 में, नाम ही रखा तहरीक इंसाफ, यानी कि इंसाफ की तहरीक। एक ही रास्ता है, क्यों बढ़ता है ये डेफिसिट? आपने धांधली करके फॉर्म 47, आप तो अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, फिर आके आपने मजीद इस डेफिसिट को इतना बढ़ा दिया है आज कि मैं चैलेंज करता हूं, ये मेरे साथ जाएं बाहर मार्केट में, बाहर बाजारों में जाएं, लोगों से पूछे तो सही, लोग इनके बारे में कहते क्या हैं? ये अवानों में बैठे हैं, इन्होंने उनको सुनना ही नहीं है, ना उनके लिए कोई काम करना है। तो हमें यहां पर जिस कदर मुमकिन हो हर फोरम पे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए अवाम को। तमाम तर कानून साजी मुल्क के लिए होती है, मुल्क की बेहतरी के लिए होती है, अवाम के लिए होती है कि मुल्क आगे जाए। 3 साल हो गए इनको, मुख्तलिफ नामों से ये आ रहे हैं गवर्नमेंट में, कभी PDM, कभी क्या। मुझे ये बताएं चेयरमैन साहब, ये 3 साल से बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया, इन्होंने अभी तक अवाम के लिए किया क्या है? कोई एक चीज़ ये बता देना। कोई महंगाई में कमी आई है? कोई पेट्रोल तो खैर कई गुना ऊपर डीजल पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ गई है हर लिहाज से। हमारा GDP 6% पे था जब इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे, आज कहां पे है? आज 1 से भी नीचे। कहां है GDP? हमारा ग्रोथ कहां हो रही है? हमारी 3 जो सेक्टर्स थे तेजी से फिनोमिनल ग्रोथ हो रही थी, उनमें इंडस्ट्री, सर्विस, एग्रीकल्चर और IT भी फिनोमिनल ग्रोथ थी। आज वो कहां है? हम नीचे खड़े हैं। हमारी रेमिटेंसेस जो 19 अरब डॉलर से बढ़ के 31 पे एकदम गई थी, अब उसकी रफ्तार में स्लोनेस आ गई है, सुस्त रवि का शिकार है हर लिहाज से। और एक ही उसकी वजह है कि ट्रस्ट नहीं है लोगों को। लोग टैक्स तब देते हैं जब वो ट्रस्ट करते हैं। क्या वजह है कि इमरान खान साहब जो शौकत खान कैंसर हॉस्पिटल है, सबसे टैक्स नहीं देते? इन्होंने सैलाब आया, उसके लिए कोई अपील भी लॉन्च की, वो भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करते। ये समझें इस चीज को, जब तक आप इस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म नहीं करेंगे, और वो आप अपने इकदाम से करेंगे, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट है इंसाफ, वो हर चीज पर अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करते। ये समझें इस चीज को, जब तक आप इस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म नहीं करेंगे, और वो आप अपने इकदाम से करेंगे, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट है इंसाफ, वो हर चीज पर अप्लाई होगा। चेयरमैन साहब, यहां पर बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन जब तक हम फंडामेंटल्स को ठीक नहीं करेंगे, हम कभी भी इस मुल्क को आगे लेकर जा नहीं सकते। हमें फिलफौर अल्लाह ताला का जो हुक्म है कुरान पाक में कि अदल कायम करो, जब तक हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, हम कभी आगे नहीं जा सकते। हम कितनी तरमीम कर लें, हम कुछ भी कर लें, इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम इंसाफ की रास्ते पे गामज़न। शुक्रिया। दोस्त मोहम्मद साहब।